हेलो नमस्ते। मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रिकी क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स के बारे में। आज का मेरा विषय है रेकी के फादर डॉक्टर मिकाओ उसुई की रेकी यात्रा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने रेकी की प्रारंभिक जानकारी, अर्थ तथा महत्व को समझाया। डॉक्टर मिकाओ उसुई रेकी को मूल तक जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया और हिमालय की यात्रा की। यात्रा के दौरान बुद्ध दर्शन शास्त्र तथा कमल सूत्र का सांगोपांग अभ्यास किया। अभ्यास के बाद वो क्योटो वापस लौट आए। क्योटो से करीब 70 माइल दूर कुरिया के किसी पर्वत पे रेकी को ध्यान तथा साधना के द्वारा खुद अनुभव करना उन्होंने चाहा। जब वो शिखर पर पहुंचे, 21 पत्थर के टुकड़े अपने साथ रखे ताकि वो ध्यान के 21 दिन सरलता से गिन पाए। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि 21वें दिन प्रातःकाल, जब घना अंधेरा नहीं था और ना ही उतना उजाला जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस वक्त आकाश से एक प्रकाशपुंज को अपने मस्तिष्क के ओर आते हुए देखा। डॉक्टर मिकाओ उसुई का ये पहला अद्भुत अनुभव था। उन्होंने आगे कहा कि वो प्रकाशपुंज के साथ मेघधनुष के कुछ रंगों और सुनहरे और सफ़ेद रंग में कुछ अक्षरों को देखा। उस वक्त तो वो थोड़े घबरा गए, लेकिन बाद में अपने आप को स्वस्थ करते हुए वो अनुभव को लिया। बाद में जो अक्षर उन्होंने देखे थे उससे उन्होंने मिट्टी पे लकड़ियों के द्वारा लिख लिया, जो आज रेकी सिंबल के रूप में प्रचलित है और हीलिंग पद्धति में उपयोग किए जाते हैं। 21 दिन के ध्यान उपवास के बाद कमजोरी की वजह से वो बहुत ही अशक्त थे, लेकिन अद्भुत अनुभव की खुशी में वो तलेटी की ओर भागे जा रहे थे। तब उनके अंगूठे में चोट लग गई। स्वाभाविक तौर पे अपना हाथ चोट पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद चमत्कारिक तौर से खून रुक गया और पीड़ा में भी काफ़ी हद तक राहत हो गई। ये उनका स्पर्श चिकित्सा का पहला अनुभव कहा जाता है। उसके बाद तलेटी में कुछ खाने पीने के लिए वो रुके तो खाने पीने वाले की बेटी दांतों के दर्द से रोए जा रही थी। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने प्यार से उसके गालों पे 2 हाथ रख दिए। कुछ देर के बाद लड़की मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसे दर्द था ही नहीं। ये उनका दूसरा चमत्कारिक अनुभव रहा। ये सारे अनुभवों को मठाधीश के साथ जब वो कह रहे थे, तब उनके दोनों हाथ मठाधीश के घुटनों के ऊपर था। उस वक्त मठाधीश को घुटनों का दर्द था, लेकिन कुछ देर के बाद उनको लगा कि वो दर्द में काफ़ी हद तक राहत हो गई। तभी उन्होंने डॉक्टर मिकाओ उसुई को ये सलाह दी कि ये चिकित्सा इतनी अच्छी है कि सिर्फ स्पर्श से ही रोगों में या तकलीफ़ में राहत मिलती है, तो ये शिक्षा को आगे सिखाना चाहिए और दूसरों के साथ बांटना चाहिए। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ये शिक्षा सिखाने के लिए कुछ गरीब बच्चों तथा भिक्षु गुरु से कुछ भिक्षुकों को चुना, जिनको उन्होंने सिंबल के साथ ये चिकित्सा पद्धति सिखाई। आगे कुछ सालों के बाद उन्होंने देखा, भिक्षु गुरु में जब नए बच्चों को चुनने के लिए, नए लोगों को चुनने के लिए वो गए, तो वही परिचित चेहरे को फिर से देखा। उनको देख के ही उनके दिल में बहुत दर्द हुआ और आंखें अश्रु से भर आई कि ये चिकित्सा उनको मैंने अच्छे के लिए सिखाई थी कि किसी के काम आ सके और कुछ पैसे वो कमा पाए, लेकिन ये तो वापस आ गए। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ये तय किया कि ये अद्भुत शिक्षा जो इतनी अमूल्य है, उसको बिना मूल्य के आगे नहीं सिखाएंगे। उन्होंने 2 मूल सिद्धांतों को बनाया कि बिना मांगे किसी को रेकी नहीं देनी है और रेकी के बदले में कुछ न कुछ अवश्य लेना ही है। कुछ हिस्सों में इससे छूटछाट दी गई, जैसे कि किसी का अकस्मात हो गया है या कोई रेकी मांगने के काबिल नहीं है, उस किस्सों में करुणा रेकी दी जाती है, जो बिना मांगे और बिना कुछ लिए दी जा सकती है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ये 2 सिद्धांतों के साथ 5 और सिद्धांतों को जोड़ा, जिसमें पहला है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। दूसरा है, आज मैं किसी प्रकार की चिंता नहीं करूँगा।
तीसरा, मैं कुदरत की कृपा का आभारी रहूँगा। चौथा, आज मैं दिन का काम प्रामाणिकता से करूँगा। और पांचवा सिद्धांत है, आज मैं सभी जीवों को प्यार करूँगा तथा उनका आदर करूँगा। ये मिकाओ उसूई के 2 और दूसरे 5 मुख्य सिद्धांत थे। आगे मैं बात करूँगी स्थूल शरीर से जुड़े हुए अलग अलग 6 शरीर के बारे में। आज की मेरी कोशिश थी डॉक्टर मिकाओ उसूई की रेकी यात्रा के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।